कारी मोहम्मद तैयब कासमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बराह रास्त मिल सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत और रिसालत के तमाम दायरे, वो इब्तिदा के हों इंतहा के हों, इल्म के हों, शान के हों, फजीलत के हों, दर्जे के हों, मर्तबे के हों, कुर्ब खुदाबंदी के हों, और फिर ख़ास तौर पर अल्लाह की अमानत को पहुँचाने के हों, आप तमाम नबूवत के दायरों को घेरे हुए भी हैं, मुमताज़ भी हैं और पूरे भी करने वाले हैं और पूरे किए हैं। ज़रा भी कहीं नबूवत के किसी भी काम में कमी का सोचना भी गुनाह कबीरा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं कमी रह गई हो। यह हमेशा याद रखिएगा। आप जहां खुद कामिल और मुकम्मल हैं, बल्कि अकमल हैं, बेआईनी उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के भी तमाम जिम्मेदारियों में कामिल, मुकम्मल और अकमल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जो शागिर्द दिए, देखें एक बात याद रखना, अगर देने वाला कामिल हो ना तो फिर उससे लेने वाले भी कामिल होते। देने वाला अगर पूरा हो तो लेने वाले भी पूरे पूरे होते। आज चूंकि 1400 साल का एक अरसा गुजर गया, फर्क पड़ गया। कहीं देने वाले कमजोर हैं और कहीं देने वाले तो पूरे हैं, लेने वाले कमज़ोर हैं। हमारी तबीयतें वो तबीयतें नहीं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों की थी, कि उनके दिल के बर्तन मेरे रब ने इतने खुले और इतने बड़े और इतने मजबूत बनाए हुए थे कि जो कुछ अल्लाह ने नबूवत के दिल के बर्तन में डाला वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के दिलों के बर्तन में डाला और वसूल करने वालों ने पूरा संभाला। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बार मैं मस्जिद नबी में आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी कभी को बात भूल जाता हूँ, मुझे दुआ दें कि आपसे पूरा सुनूं भी सही और उस पूरे को अपने दिल के बर्तन में संभाल लूँ, भूलूँ नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी चादर बिछाओ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने चादर बिछाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रिसालत के उसके अंदर हाथ रखे, फिर फरमाया, अब इस चादर को सीने से लगा लो। आज के बाद इंशाअल्लाह मैं जो कहूँगा वो तुम सुनोगे भी सही और भूलोगे नहीं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर अल्लाह की कसम है मैं कभी कुछ भूला नहीं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत कम अरसा नबी पाक की सोहबत में रहे। ये आखिर में आने वाले सहाबा में से, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सबसे ज़्यादा सैयदना अबू हुरैरा बयान करते, सबसे ज़्यादा। आदमी की पहचान आजकल की दुनिया में भी अपने दोस्तों से होती है, जिनके साथ आदमी उठता बैठता हो। अब तो नहीं, आज से 30-40 साल 50 साल पीछे चले जाए, जब माँ बाप अपनी औलाद के रिश्ते कराते थे, जहाँ बेटी देनी होती
या कहीं से लेनी होती तो लड़का किन के साथ उठता बैठता है, उसके दोस्तों से मिलकर उसके हालात पूछे जाते थे कि ये इस काबिल है कि इसको बेटी दी जाए। और जिनसे बेटी ली जाती थी आस पड़ोस के घरों से उनकी भी इंक्वायरी कराई जाती थी कि तुम्हारे पड़ोसी ये कैसे लोग हैं। अब तो लड़का भी अपनी मर्जी से कर लेता है, लड़की भी अपनी मर्जी से कर लेती है, अब वो वक्त ही नहीं रहा। इंक्वायरियां होती थी, जब तसल्ली होती थी माँ बाप को, हर तरफ से इंक्वायरी पूरी हुई तो वहां रिश्ते होते थे। और फिर वो रिश्ते इंतहा तक जाते थे। बहुत कम होता था कि वो रिश्ते रास्ते में टूट जाएं। आज आप भी तजर्बा कर लें, मेरे भी तजर्बे हैं कि जो रिश्ते लड़का लड़की अपनी मर्जी से करते हैं, मां बाप की मर्जी शामिल नहीं होती, वो रिश्ते आखिर तक बहुत कम जाते हैं। वो रास्ते में ही नजर बद के ऐसे शिकार होते हैं। इसलिए कि अपनी मर्जी जब इंसान इख्तियार करता है, अपनी मर्जी, तो कहीं ना कहीं जाकर आदमी ठोकर खा जाता है। ऐसे ही दीन के मसाइल के अंदर भी है। यहां अपनी मर्जी नहीं चलती, यहां भी हमने पूछ पूछ के कदम उठाना होता है। यहां भी हमने पढ़ पढ़ के कदम उठाना होता है कि मैं अपना अगला कदम उठाऊं, कहीं मैं ठोकर ना खा जाऊं।